लेट अस सी। और ये लाइट का एक पोर्शन है और ये क्लास 7th स्टूडेंट के लिए, और हम लोग लेक्चर 13 में प्रोसीड कर चुके हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास। बोलो क्या नाम है? मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास अगर तुम जानना चाहते हो तो सबसे पहले तुझे जानना होगा और ये सीखना होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास आखिर हम लोग कहते हैं किसे। ये मैग्नीफाइंग ग्लास आखिर होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाई? सबसे पहले जानते हैं कि मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है। मैग्नीफाई का अर्थ हुआ कि समथिंग इज बिगर एज देन इज यूजुअल। जो कोई भी इसका असली जो एग्जिस्टेंस है किसका, ऑब्जेक्ट का, उससे मैं बड़ा देखूंगा। नहीं पता चला? देखो लिखते हैं मैग्नीफाई means to look, क्या? To look something bigger, मैंने कहा कि मैग्नीफाइंग का मतलब हुआ ना सर कि किसी भी चीज को, जैसे कि ये मार्कर इतना सा साइज का है, लेकिन इसको जब मैं मैग्नीफाइंग करूंगा, मैग्नीफाइज करूंगा, तो ये मार्कर का साइज अभी इतना बड़ा ही नहीं रहेगा, बल्कि इससे भी बड़ा हो जाएगा। जैसे अभी इतना सा है, तो जब इसको मैं बड़ा करके देखूंगा, जूम, जो कैमरास में जूम का इस्तेमाल कर, तो ये और बड़ा हो जाएगा। यही तो है मैग्नीफाई का अर्थ। क्लियर है? अब देखो मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहला प्रश्न उठता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा हम लोग इस्तेमाल करें, तो करें किसका? अभी मैंने लेटेस्ट में पढ़ा था, मैग्नीफाइंग करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए? किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग करने के लिए, उसे बड़ा देखने के लिए। क्लियर है जी? बोलो, कोई पूछेगा कि क्या लिखा जाता है, क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीफाइंग करने के लिए, तो लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? यही कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड to magnify the object, to magnify an object, किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए, बड़ा देखने के लिए अक्सर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये बातें तुझे क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैं कह रहा हूं जैसे तुम देखते होगे क्या, यही कि जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट के करीब जाते हो लेंस लेकर के, वो और ऑब्जेक्ट जो है वो और बड़ा दिखने लगता है और क्लियरली दिखने लगता है। लेकिन उसी समय जब तुम उस लेंस को उससे दूर लेके जाते हो, दूर जा रहे हो, तब वो ऑब्जेक्ट धुंधला होने लगता है और उतना बड़ा दिखता नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, एक राउंड शेप का नहीं रहता है ऐसा जी, कुछ ऐसा प्रकार का रहेगा और ये एक हैंडल दे देगा इसे पकड़ने के लिए, जिसे इसे पकड़ करके खूब इस प्रकार से क्या करते हो, मैग्नीफाई करते हो अक्षर को। क्लियर है? तो तब तुम्हारा प्रश्न होगा कि सर ये कॉन्वेक्स लेंस आखिर काम करे तो करे कैसे? मैग्नीफाइंग करने के लिए कैसे ये करेगा वर्क? ऐसा है, कॉन्वेक्स लेंस के पास ऑब्जेक्ट जितना करीब रहेगा, किसके पास? कॉन्वेक्स लेंस के पास, उतना ही बड़ा बनेगा। क्या? इमेज बनेगा। किसका? ऑब्जेक्ट का। इतनी सारी बातें तुझे क्लियर होती है और स्पष्ट है। अब आगे बढ़ा जा सकता है क्या जी? सही है ना? नहीं? ओके, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां तक सफर तय करने में दिक्कत है? नहीं दिक्कत। अब मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो कॉन्वेक्स लेंस को ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और मैग्नीफाइंग का मतलब क्या होता है वो भी मैंने डील कर दिया। अब हम लोग इसका इस्तेमाल क्या है, इसका यूज क्या है मैग्नीफाइंग ग्लास का, वो हम लोग पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करते हैं। यूजेस ऑफ किसका? बोलो, मैग्नीफाइंग ग्लास ना, क्योंकि यही टॉपिक है ना हमारा। हाँ सर, यही टॉपिक है हमारा, तो है ना, जानते हैं और सुनते हैं
और देखने का प्रयास करता हूं। देख लो, जान लो, सीख लो, लिख लो, मौका मिल रहा है, शायद मिले ना मिले। एनीवेज, सबसे पहले यहां पे लिख देंगे फ्लोइंग और द यूजेस ऑफ, बोलो किसका, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का जो इस्तेमाल है वो कुछ निम्नलिखित है। जैसे में देखो, palmist used magnifying glass to see the line of our hand। सर ये आपने क्या लिखा दिया? सर मैंने लिखा पाल्मिस्ट जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करता है, ऐसे करके जो कोई भी हाथ के लकीरों को पढ़ करके भविष्य को बताता है वो एक स्पेशल प्रकार का मैग्नीफाइंग ग्लास रखेगा। चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कोई भी हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। लेना देना है कि उसके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है जिससे वो हाथ के लकीरों को देखने के लिए इस्तेमाल करता है। कौन? पाल्मिस्ट, जिसे कहते हैं कि हाथ पढ़ने आता है आपको, तो वो रखता है सर, वही इस्तेमाल करता होगा इसका। क्लियर है यहां तक? ले अब देखो, हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का कोई भी छोटा अक्षर लिखा गया है उसको हम लोग पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। तो वो मैं लिख देता हूं, magnifying glass, so it is used to read a small words which may be written in our books। मैंने कहा कि जो बुक्स में शायद छोटा अक्षर लिखा रहे वो नहीं पता चले, तो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि बड़ा जो कर सकता है उसका सहारा लेकर के हम लोग बड़े ही आसानी से, बहुत आसानी तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। सर और भी इसका इस्तेमाल हो सकता है क्या? क्यों नहीं, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स हो सकता है। जैसे मैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, इसका लेबोरेटरी में, बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में इस्तेमाल करता है। किस लिए? जानवरों का जो छोटा भाग है उसको और अच्छा से देखने के लिए। वो मैं लिख देता हूं, इट इज यूज्ड टू see a small body parts of organisms जैसे such as cockroach, earthworms, etc। और भी कुछ हो सकता है। तो उसका बॉडी पार्ट्स अच्छे से दिखे ताकि वो स्टडी कर पाए, तो इसके लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास जी। सर और भी इसका इस्तेमाल है क्या इसका, मैग्नीफाइंग ग्लास का? हाँ जरूर, बिल्कुल। क्या है बताइए ना। ऐसा है, वॉच मेकर इस्तेमाल करता है घड़ी का पार्ट्स को देखने के लिए, ऐसे करके कि इसका जो कोई सुई है या फिर छोटा सा मशीन है वो सही जगह पर फिट तो है ना, आखिर इसका घड़ी चल रहा है तो चल क्यों नहीं रहा है। इतना मेहनत से घड़ी
शायद कोई गिफ्ट में दिया होगा, घड़ी में उसका जान बचता हो, वो घड़ी को कैसे खो दे, वो घड़ी को कैसे खोए? तो इसीलिए उसको बनाना और रिपेयरिंग करना बहुत जरूरी है। हम घड़ी कहाँ है? हमारे हाथ में तो कंगन है ना जी, देख लो आप लोग भी या तुम लोग भी। तुम लोग बड़का घोड़ा पहन के आता है, क्या बात है? खैर कोई बात नहीं, पहनना चाहिए, शौक है तो मैं मना नहीं करता। देखो, इट इज यूज्ड जहां जहां, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास, क्लियर है? लिख दे, मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज्ड टू सी the small parts of watch by किसके द्वारा? तो वॉच मेकर जी, वॉच मेकर यानी कि जो कोई भी वॉच बनाता है उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास का। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है? ऑफ कोर्स सर। तो ये सारी बातें हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। तुम्हारा ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर प्रोसीड कर लेंगे, जिससे तुम जल्दी से लिखेगा। और जहां भी प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट बॉक्स में तुरंत हमसे कहना कि सर यहाँ पे नहीं पता चला या फिर थोड़ा सा और बताइए। मैं जरूर प्रयास करूंगा कि मैं बता दूं, आप लोगों के लिए ही कह रहा हूं मैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? क्लियर है ना? अब देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और गर्मी में ज्यादा धूप में बुलना नहीं चाहिए, काम के लिए लेकिन निकालना जरूर चाहिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाता है ना। खैर कोई बात नहीं, आइए देखिए, आपके लिए तो हर एक चीज सहने के लिए तैयार ही है, गर्मी हो चाहे बरसात हो। एनीवेज लेट अस सी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है, बोलो क्या नाम है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। बोलो क्या नाम है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का वितरण, यानी कि बंटना, बंटवारा होना। डिस्पर्सन का मतलब ही यही है। सर डिस्पर्सन ऑफ लाइट आखिर होता क्या है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहें तक किसे, कहें किसे, हमें बताइए ना। ऑफ कोर्स बताएंगे, ऑफ कोर्स बताएंगे। जब व्हाइट लाइट, क्या मैंने कहा कि जब व्हाइट लाइट, जब जो व्हाइट लाइट होता है, जैसे सनलाइट, सनलाइट जो है वो एक नॉर्मल लाइट नहीं है, देखने में लगता है पीला कलर के आ रहा है सर, अब व्हाइट क्यों कह रहा? नहीं, दरअसल में जो ओरिजिनली व्हाइट का जो कलर होता है वो है सनलाइट का कलर। सनलाइट को ही हम लोग व्हाइट लाइट कह सकते हैं। जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर से मिल करके बना रहता है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट्स इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। उसी को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और तो मैं डिफिनेशन लिखता हूं, मैं हर एक चीज बताऊंगा सर, चिंता मत कीजिए। फिगर भी ड्रा करूंगा, प्रिज्म से मैं तोड़वा करके भी दिखाऊंगा कि व्हाइट लाइट कैसे निकल रहा है। ओके, देखो the splitting of white light into their 7 लिख दो जी,
7 colors such as violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Then it is called क्या क्या कहना है? Dispersion. Dispersion of light. तो हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट का है, ये एकदम सिंपल सा डेफिनेशन हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। अब हम लोग डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या। आर यू रेडी? तो क्या तुम तैयार हो? क्या कहता है कि आई एम ऑलवेज ऑन। अच्छी बात है, खाली बोलने में दम नहीं रहना चाहिए। लेकिन तो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। अब और देखते हैं कि व्हाइट लाइट कैसे टूटेगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये एक प्रिज्म को ले रहा हूं। बोलो क्या ले रहा हूं? एक प्रिज्म ले रहे हैं सर ना, ट्रायंगल मत समझियो, एक प्रिज्म है, ग्लास का एक प्रिज्म होता है। अब क्या होगा कि इससे इस पे व्हाइट लाइट पास करवाते हैं। व्हाइट लाइट रे, कोई एक व्हाइट लाइट रे आ रहा है, आ गया और इस पे टकराया। अब ये व्हाइट लाइट जैसे ही आया और इस पे टकराया है, अब क्या करेगा, इस व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ देगा। देखो कैसे, कुछ इस प्रकार से। क्या लिखे हैं? वायलेट में फिर से तोड़ेगा। बोलो क्या चीज में? इंडिगो, फिर ये टूटेगा ब्लू, ग्रीन, फिर टूटेगा ऑरेंज, और फाइनली ये हमारा रेड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और ऐसे लाओ। नहीं, ऐसा कुछ इस प्रकार से। ये व्हाइट लाइट रेज हो गया। जब इस प्रिज्म से, ये क्या है, ये ग्लास प्रिज्म है, और ये सब क्या है, स्पेक्ट्रम है। The 7 band of colors are called a spectrum. स्पेक्ट्रम क्या कहेंगे? जो 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 कलर का जो बैंड है, उसी का नाम है स्पेक्ट्रम। तो ये क्लियर होता है जी। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या हुआ, वो मैंने बताया कि जब व्हाइट लाइट जब सन से आएगी, कहां से आ रहा है? फ्रॉम सन। फ्रॉम सन, जब सन से निकलेगी क्या, व्हाइट लाइट रेस, तो ये होगा क्या
कि 7 कलर में ये टूट जाएगा। बोलो कितने कलर में टूटेगा? 7 कलर में टूटेगा ये व्हाइट लाइट। क्लियर है? तो जब ये 7 कलर में टूट जाएगा, उसी का नाम है, क्या नाम दिया गया है? बोलो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम। तो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्लियर होता है। क्लियर होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट अगर इतना सा भी इससे भी तसल्ली नहीं हुआ है तो ये लिखेगा, ये फिगर ड्रा करेगा और फिर कुछ पॉइंट है जो इसके नीचे ऐसे स्टार मार के लिख लेगा। देखो क्या, इन 1665 में 1665 ईस्वी में न्यूटन shows this white light is made up of 7 colors by या फिर कलर्स इन एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रूव कर दिया था। किसने? न्यूटन साहब। तो ये पॉइंट लिख, ये हेडिंग डालो, ये डिफिनेशन लिखो, ये फिगर ड्रा करो, फिर एक पॉइंट और लिख लो। ये तुम्हारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्लियर होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझ गए? अब मैं इसे मिटा दूं। अब देखो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, उसे मैं डील करने का प्रयास करता हूं। जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? बोलो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेनबो के बारे में। बोलो क्या है? द रेनबो। सर ये रेनबो क्या होता है सर? जो तुम स्काई में कुछ कलरफुल चीजों देखते हो, कुछ इस प्रकार से हाफ सर्किल जैसा, वही हमारा रेनबो है। लेकिन दरअसल में रेनबो आखिर होता क्या है? रेनबो जो है वो व्हाइट लाइट के कारण ही रेनबो का फॉर्मेशन होता नहीं। देखो लिखते हैं, लिखेगा रेनबो इज ए टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, या फिर टाइप क्यों लिखता है? सीधे लिखो ना ऐसे। रेनबो इज ए स्पेक्ट्रम which is made by dispersion of, बोलो किसका? व्हाइट लाइट। जो हमारा व्हाइट लाइट है उसका खंडन हुआ है, वो उसका डिस्पर्सन हुआ है, यानी कि अलगाव हुआ है, और तभी हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ? बोलो जल्दी। रेनबो का फॉर्मेशन हुआ है सर। रेनबो का फॉर्मेशन हुआ है सर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये रेनबो का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन कैसे? हाउ?
तो प्रश्न बहुत सिंपल है, उत्तर देखो। जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट में से जब लाइट रेज पास करता है, किसका लाइट? अरे हम टॉर्च लेकर मारने जाते हैं ऊपर आसमान में, नहीं ना। ज्यादातर रेनबो जो है वो बरसात के दिनों में देखने के लिए मिलेगा आपको आसमान में। क्लियर? तब ये रेनबो आखिर दिख क्यों रहा? ऐसा है कि रेनबो इसलिए दिख रहा है ना, क्योंकि जो व्हाइट लाइट रेज है वो इस ड्रॉप से ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, और ये क्या करेगा, अपना जल्दी से ये 7 कलर में डिवाइड करेगा, 1 2 3 4 5 6, और एक कहीं घुसा दो तो ये 7 में तोड़ देगा, तोड़ देगा। वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कैसे 6 से 5 7 होना चाहिए ना। देखो फिर से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जब ये सर ये ड्रॉप क्यों बढ़ गया सर? अभी ये आपने बताया कि प्रिज्म बढ़ता है। ऐसा है कि जो पानी की बूंदे हैं ऊपर, ड्रॉपलेट्स है जो क्लाउड्स में है, वो भी एक प्रकार का प्रिज्म जैसा ही वर्क करेगा। सर अब हमको एक बात बताइए, मैं सिर्फ और सिर्फ बोलूंगा तो उसे बोल करके ही समझाऊंगा, क्योंकि लिखा कर तो लिए बुक में भी बहुत सारा चीजें लिखा गया, लेकिन मैं समझाने के लिए हूं ना। तब ऐसा है कि ये जो ड्रॉपलेट कोई मामूली ड्रॉपलेट मत समझना इसे, ये भी एक प्रकार का एक प्रिज्म जैसा वर्क करेगा सर, वर्क करेगा। जब ये प्रिज्म जैसा वर्क करेगा तो जाहिर सी बात है क्या ये है कि 7 कलर में तोड़ देगा। तो सर अब हमको एक बात बताइए कि जो हमारा रेनबो है वो 3-4 ही कलर दिखा, ज्यादातर ऑरेंज दिख जाता है, रेड दिख जाता है, ग्रीन दिख जाता है, क्योंकि ब्लू भी दिख जाता है, लेकिन बाकी तो दिखता ही नहीं है ना सर। ऐसा है कि जो हमारा क्वांटिटी होता है यानी कि कलर्स का, वो बहुत ही लो होता है। और कभी कभी क्या होता है रेनबो के केस में कि एक दूसरे के ऊपर भी लाइट रेज बन जाता है, यानी कि ब्लू है तो ब्लू के ऊपर ग्रीन या फिर येलो ऐसा चढ़ जाएगा। तो कभी कभी हल्का सा मिला नियंत्र रहता है, अजीब नियंत्र दिखेगा रेनबो। क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक लगे क्लियर हो गया। अब मैं तुझे एक बात बताता हूँ, कभी कभी बचपन में या फिर अभी का बूढ़ा हो गया, अभी भी बच्चा ही है ना, तो क्या करना, कभी एक गुब्बारा फुला है मुंह से, इस प्रकार से एयर को ब्लो करके गुब्बारा नहीं फुलाया हो। वाटर वाला जी बहुत ऐसे करता है स्टूडेंट, जो इतना सा बड़ा सा बबल टाइप का आता है, या फिर जब फैन होगा तो साबुन लगाओगे तो फैन में भी जो एक गुब्बारा जैसा बन जाता है, बहुत पतला सा ट्रांसपेरेंट जैसा, तो वो उसमें भी कलर नियत दिखेगा, हल्का सा रेड, पिंक, येलो, ऑरेंज टाइप का दिखने लगता है। कैसे? वो भी एक प्रकार से यही इफेक्ट हो रहा है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट रेज हो रहा है। अभी क्लास 7 में हो इसलिए इतना ही जानो कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट हुआ, यानी कि लाइट का वितरण हुआ, बंटवारा हुआ, खंडन हुआ, और हमें ये दिख रहा है ये रेनबो के फॉर्म में। तो रेनबो बन गया कैसे बन गया वो क्लियर हो गया, क्योंकि ये व्हाइट लाइट आया, व्हाइट लाइट कलर, लाइट का मतलब ही है कलर, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं व्हाइट लाइट, व्हाइट कलर, या फिर यहां पे लिख सकता है कि सन लाइट भाई आया, तो ये रेनबो का फॉर्मेशन कर दिया कुछ इस प्रकार से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मेशन कर दिया है रेनबो का जी। ऐसा ही ना रेनबो रहता है, किसके कारण से
क्योंकि स्प्लिटिंग हुआ। मैं अच्छे से बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि तुझे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, जरा सा भी कष्ट नहीं हो। तो जस्ट ट्राई टू लिसन माई वर्ड्स इन वेरी सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक में वे, एक अच्छे तरीके से सब स्टूडेंट की तरह सुनने का और समझने का प्रयास कीजिए, है ना। अब यहां तक लगी हो गया। देखो ये रेनबो जो है आपका खत्म हो गया है। अब हमारा जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा और ये लाइट आपका समाप्त हो जाएगा क्लास 7 के लिए। और वो टॉपिक का नाम है मिक्सिंग ऑफ 7 कलर्स to make white color। मैंने कहा कि 7 कलर को मिलाओगे तो क्या देगा, बोलो जल्दी से। मैंने कहा क्या यही व्हाइट कलर देगा सर। अब देखो मैं क्या करता हूं कि कैसेट देखे हो, कैसेट को एक कैसेट लो, एक तुम कैसेट लो कुछ इस प्रकार से। कैसेट ले लिया जी। अब क्या करो कि कैसेट के बीच में तो एक होल रहता है, हाँ सर रहता है। अब इसको तुम कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर दो, कुछ इस प्रकार से। वन टू थ्री फोर, नहीं ऐसे मत करो ना। 1 2 3 4 हुआ। वन टू थ्री फोर 5 7 होना चाहिए। वन टू थ्री फोर 5 6 ही हुआ जी। देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यानी कि एक और चाहिए ना। फिर 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 हो गया। चलो देखो इधर, तुम क्या करो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ ना। पूरा का पूरा कलर जो रहता है व्हाइट लाइट इस स्प्लिट करने के बाद 7 कलर का निर्माण होता। तुम लोग वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो,
तुम ये ले लिया, एक डिस्क है ये, बोलो क्या है ये फिगर, डिस्क है। एक डिस्क को उठाओ और एक कैसेट को टाइप का, और उसको जो कलर बताना वो कलर से रंग दो उसको, और बीच में एक कैसेट के छेद रहेगा, या फिर कूट लिया तो कोई दिक्कत नहीं है लो, और इसको इस प्रकार से बीच में किसी चीज से बांध दो इस प्रकार से, और उसको घुमाओ लट्टू की तरह से घुमाओगे ना, जब ये स्पीड में नाचेगा, ये सब कलर इस पे किया हुआ है, जो कलर किया हुआ वो लिख दिया है, और जब तुम इसको घुमाओगे कस के स्पीड में, तो ये पूरा व्हाइट जैसा दिखने लगेगा, व्हाइट जैसा दिखने लगेगा। तो इससे साबित होता है कि जो व्हाइट कलर है उसको बंटवारा करेंगे, डिस्पर्सन होगा तो 7 कलर में टूटेगा। उसका सबूत क्या है कि आप 7 कलर को उठाइए, मिलाइए, और जब उसको घुमाइएगा तो आपको एक व्हाइट कलर देगा। और यही उसका सबूत है कि क्या हम जब व्हाइट कलर जो है वो सनलाइट वो टूट रहा है 7 कलर में, तो क्या 7 कलर को मिला करके मिक्स करके क्या हम लोग व्हाइट कलर को मिला सकते हैं क्या? है ना प्रश्न? तो इसका आंसर है यस, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर। बाकी ऐसा होता ही है और ऐसा किया जाता ही है। कैसे करोगे वो मैंने आपको आइडियाज दे दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर होता है तो आपका ये लाइट समाप्त होता है। आई होप कि आपने ये जो यहाँ तक का सफर है इस चैप्टर का फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, और आपने अच्छे से पढ़ा होगा और हर एक नोट्स लिखा होगा, मेरी बातों को सुना होगा। जहां भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अयोध्या प्रवीला के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा, मत भूलिएगा। और अगर यहाँ तक का सफर तय करने में कोई दिक्कत नहीं हो, अच्छा लग रहा हो कि नहीं, जब जो कोई भी अगला टीचर मुझे बता रहा है वो अच्छा है, तो लाइक भी जरूर करना, इससे हमें अच्छा लगता है और मोटिवेशन बढ़ता है। शायद ये सुनने में आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन जब तुम भी यहाँ पे आओगे और इस प्रकार से करोगे तब समझ में आएगा। लेकिन जब मैं बोल ही रहा हूँ तो सुन लो ना, क्या हर्ज है ना? तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। अब ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ, फिर से मिलेंगे, चिंता नहीं करना है, लेकिन तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्माइल विथ ए राज के साथ स्माइल करते रहना बाय ए राज। क्लियर है? क्लियर है? हम निकलते हैं, अलविदा कहते हैं। अब इजाजत चाहूंगा मैं जाने का। ओके।